अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। उसकी पूरी सियासत रियासत के इदारे पर है। हम कहते हैं तुम सियासत करो ना, तुम क्यों पूरा दिन सुबह शाम, सुबह से लेकर रात, रात से लेकर सुबह तक तुम्हारी क्या ऑब्सेशन है इस फौज के साथ, जिसकी सियासत की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इख्तिदार में हूं तो जमहूरियत है, अगर मैं इख्तिदार में नहीं हूं तो आमरियत है। दैट्स हिज डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स व्हिच ही अंडरस्टैंड। एक शख्स अपनी जात का कैदी है जो ये समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। उसकी सियासत खत्म हो चुकी है। अब उसका बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाक फौज लिसानियत या किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करती। पाक फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज हैं। हम किसी मजहबी झुकाव, सियासी सोच, मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदगी नहीं करते। बयानिया बनाने के तो माहिर हैं। बयानिया तो ऐसा जबरदस्त बनाते हैं कि मैं बताऊं कि जोएबल्स भी जो सा वो दाद देता होगा कि ये तो मेरा भी उस्ताद निकला। वो तुम हो कौन? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम हो कौन? किसकी जुबान बोल रहे हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? जहनी मर्ज की बीमारी की अलामात आपने पहले भी देखी थी। जहनी मरीज सबसे पहले अपने अकाउंट से बयानिया बनाता है, उसके बाद बैरून मुल्क से बेनामी अकाउंट्स के जरिए बयानिया फैलाया जाता है। DGISPR ने सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। PTI क़यादत के ट्वीट और मनफी मुहिम के स्क्रीनशॉट्स शेयर कर दिए। बानी PTI के भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यूज़ भी मीडिया के सामने ले आए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा का भी तस्करा किया। मजीद कहा कि अफगान सोशल मीडिया भी पीछे नहीं रहता, वो भी लगा हुआ है। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया भी आ जाता है। आप हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। और उसके अंदर ये मज़ेदार खेज बात कि मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। बात कौन? तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है। भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। फौज के खिलाफ किसी बयानिए की गुंजाइश नहीं। वर्दी हमारा फख्र और गुरूर है। DGISPR ने कहा कि वो समझता है कि उसको ही सारा इल्म है और बाकी सब गलत है। इसकी सियासत की तारीफ यह है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत, नहीं तो आमरियत है। उनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं कि हमें नहीं पता बयानिया कहाँ से चलता है। रियासत फौज नहीं, हुकूमत रियासत होती है और फौज रियासत का एक इदारा है। तुमने डिसइंफॉर्मेशन पर सियासत की है। हम कहीं नहीं जा रहे। जब तक पाकिस्तान है फौज रहेगी और पाकिस्तान अब तक रहेगा। अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म फोर्सेस को और इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि मुसल्लह फौज और उसकी क़यादत पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उसका सख्ती से मुकाबला किया जाएगा। जब कोई इस शख्स से मिलता है तो आइन, कानून और रूल्स को बालाए ताक रखकर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया देता है। ख़ासतौर पर मुसल्लह फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ हम किसी सियासी जमात का झंडा लेकर नहीं चलते। तमाम सियासी जमातों का एहतराम करते हैं। सियासी जमातें अपनी सियासत को पाकिस्तानी अफवाद से दूर रखें। पाकिस्तान में अब झूठ और फरेब का कारोबार मजीद नहीं चलेगा। आपकी सियासत होगी। हम रिस्पेक्ट करते हैं तमाम सियासी पार्टीज को, तमाम सियासी शख्सियात को, लेकिन आप अपनी सियासत को बराए मेहरबानी पाकिस्तान की अफवाज से दूर रखें। हमें इसमें ना घसीटें। We don't want to be part of your politics। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद वजारत दिफा ने अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 5 साल तकर्री, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाजमत में 2 साल तोसी। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी ऐवान सदर को भिजवाई थी। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर मुबारकबाद।
सब ठीक है, पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत, कहा कि सब आपके सामने हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। वज़ीर आज़म की मलेशिया के अहम मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का मलेशिया में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही पर इज़हार अफसोस, जाँ बहक अफराद के लिए दुआ, कहा पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। मलेशियाई वज़ीर आज़म ने राबिते पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सऊदी अरब में मुज़ाकरात से दफ्तर खारजा का इजहार लाइल्मी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी कहते हैं सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कुछ इल्म नहीं। अफगानिस्तान के साथ सरहदें सूरत हाल की वजह से बंद की। अफगानिस्तान ने अब अपनी जानिब सरहदें बंद कर ली हैं। हमने फिलवक्त अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी कार्रवाई के लिए ही सरहदें खोली हैं। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए ऐलान करने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुज़ाकरात के लिए दरवाजे आज भी खुले हैं, आएँ, बैठ कर बात करें तो बात हो सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का ऐवान से इजहार ख्याल, कहा PTI की क़यादत हमसे बात करने को तैयार नहीं, जिनसे बात करना चाहती है वो PTI से बात नहीं करते। मुलाकात की इजाज़त दी थी मगर अलीमा खान ने बाहर आकर जो गुफ्तगू की वो सबके सामने है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का विफाक से सूबों को मजीद इख्तियारात देने का मुतालबा। जिना अस्पताल कराची के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि हम विफाक की मुश्किलात दूर करना चाहते हैं। विफाक सूबों को मजीद जिम्मेदारियाँ दे। सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विस जमा करने के लिए तैयार है। NICVD दुनिया में सबसे बड़ा दिल के इलाज का नेटवर्क बन चुका है। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी, इसकी मिसाल NICVD है। पायदार तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा तरक्की और खुशहाली के ख्वाबों की ताबीर के लिए अमन कायम करना होगा। नौजवान मकालमे के जरिए इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश करें। पंजाब में पीरा फोर्स की हर कार्रवाई वर्दी में लगे कैमरों से रिकॉर्ड होगी। अहलकारों का आवाम से रवैया दोस्ताना और बाइज्जत होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी इजलास में हिदायत, कहा आवाम की खिदमत करने वालों को तारीख याद रखती है। लाहौर में दर्जा हरारत में कमी और कमज़ोर हवाओं के बायस आलूदगी में इजाफा हो रहा है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं एंटी स्मोक फील्ड फोर्स को इजाफी नफरी के साथ फौरी एक्शन का टास्क दिया है। धुआं खारिज करने वाली मुतादिद फैक्ट्रियों को सील कर दिया। जिना अस्पताल, NICVD और NICH का बजट 11 मिलियन था, आज इन तीनों अस्पतालों का बजट 40 अरब हो चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा 2011 में 18वीं तरमीम के बाद ये अस्पताल सूबाई हुकूमत को मिले। कराची और हैदराबाद की हर बड़ी सड़क पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में ऐलान, कहा अगले महीने से पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू होंगे। मजीद 500 EV बसें लाने के लिए वज़ीर आला से मंजूरी ले ली है। एक शहर से दूसरे शहर को मिलाने वाली बसें चलाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को कर्जे देने को तैयार हैं। PTI रहनुमा मिर्जा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। मुतनाज़ ट्वीट के केस में शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद पेश नहीं हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अब्बास शाह का तहरीरी ऑर्डर।
ऑडियो लीक केस में पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इस्लामाबाद की अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर, समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। बलोच अलहदगी पसंद नूर अली चाकरानी ने अपने 100 से ज़ायद साथियों समेत हथियार डाल दिए। कौमी धारे में शामिल वज़ीर आला बलूचिस्तान के अवाम दोस्त विजन और सख्त एक्शन के समरात सामने आ गए। सूई में तारीखी पेशरफ्त, नूर अली चाकरानी और साथियों का रियासत पाकिस्तान और कौमी परचम से वफादारी का अहद। इस्लामाबाद में पाकिस्तान कस्टम्स की कार्रवाई, मनुष्यात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। जांच पड़ताल के दौरान 29 करोड़ 97 लाख मालियत की नशावर गोलियां जब्त। मनुष्यात जर्मनी से मौसूल एक पार्सल में छुपाई गई थी। इसराइल की गजा और लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, 7 फलस्तीनी शहीद, 4 इमारतें तबाह। रफा और दीगर रिहायशी इलाकों में साहयूनी फौज की ताज़ा बमबारी। जंगबंदी के बाद से 360 फलस्तीनी शहीद, 900 जख्मी। गजा जंग के आगाज से अब तक 70,000 अफराद हलाक। लबनान में भी इसराइल की बमबारी जारी। गजा में इसराइल नवाज जराइम पेशा गैंग का सरगना यासिर अबू शबाब हलाक। अबू शबाब इसराइल के साथ मिलकर हमास मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस था। इसराइली मीडिया की भी यासिर अबू शबाब की हलाकत की तस्दीक। जख्मी हालत में इसराइल मुंतकिल, जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेमिनार, इफ्तिताही तकरीब में 50 से ज़ायद कंपनियों की शिरकत। बगैर पायलट तैयारे, टेक्नोलॉजी की तैयारी और मुआवनत का अमली मुजाहरा। और सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही सांगड़ के शहरियों ने मछली सज्जी पॉइंट्स का रुख कर लिया। मीठे पानी की मछली बगैर तेल घी के पकाई जाती है। जायके में अपनी मिसाल आप। शहरी कहते हैं सर्दी में मछली खाने का अलग ही मजा है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।